कागसू जंगल का शेर और राक्षस कागसू जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। शेर उनका राजा था और सभी जानवर उसकी इज्जत और सम्मान करते थे। शेर अपनी सभा में सभी जानवरों का स्वागत करता था और वे जंगल के अधिकार, कानून और सुरक्षा के बारे में बात करते थे। पास के गांव में शिकारी रहते थे जो जंगल में शिकार के लिए आते थे, लेकिन शेर और सभी जानवर मिलकर उन्हें भगा देते थे। एक दिन शेर ने एक इमरजेंसी सभा बुलाई। उसने सभी जानवरों से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जाना है, तब तक आप सभी अपनी और जंगल की सुरक्षा करेंगे। सभी जानवरों ने शेर से वादा किया और शेर अपनी जिम्मेदारियों को भालू और हाथी को सौंपकर जंगल से पश्चिम की ओर चला गया। कुछ दिनों बाद जब सभी जानवर अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे, तब चील ने देखा कि एक भयानक राक्षस जंगल की ओर बढ़ रहा है। चील ने तुरंत सभी जानवरों को सूचित किया। छोटे जानवर जो जंगल के बाहर थे, डर के मारे जंगल के अंदर आ गए। सभी जानवर हाथी और भालू के पास इकट्ठा हुए। भालू ने कहा, हम सब मिलकर इस राक्षस को हराएंगे, उसे जंगल में घुसने नहीं देंगे। सभी जानवर भालू की बात से सहमत हुए और हाथी और भालू के पीछे पीछे चल दिए। जब राक्षस जंगल के किनारे पहुंचा, हाथी ने कहा, रुक जाओ, तुम हमारे जंगल में नहीं आ सकते। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इस जंगल का मालिक बनूंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। हाथी, भालू, चीते और बाकी जानवर राक्षस से लड़ने लगे, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। उसने सभी जानवरों को उठा उठाकर पटक दिया। सभी जानवर बेहोशी की हालत में गिर पड़े। राक्षस ने कहा, अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम सब वही करोगे जो मैं कहूँगा। राक्षस ने जानवरों को आदेश दिया कि वे गांव से इंसान लाकर उसके लिए खाना बनाएं। डर के मारे जानवरों ने हामी भर दी, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो वहां कोई इंसान नहीं मिला। सभी इंसान राक्षस की खबर सुनकर गांव छोड़ चुके थे। गुस्से में राक्षस ने खरगोश को खा लिया। सभी जानवर डर के मारे छुप गए और शेर की वापसी की प्रार्थना करने लगे। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में लौटा। जंगल की हालत देखकर वह चिंतित हो गया। उसने भालू और हाथी को ढूंढा और उनसे पूरी घटना सुनी। शेर ने कहा, आज हम इस राक्षस को हराएंगे। शेर और सभी जानवर राक्षस के पास पहुंचे। शेर ने गरजते हुए कहा, तुम मेरी प्रजा को परेशान नहीं कर सकते, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेर और राक्षस के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस बहुत ताकतवर था, लेकिन शेर भी कमजोर नहीं था। शेर ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस पर हमला किया। उसने अपनी दहाड़ से आग का गोला फेंका जो राक्षस को जाकर लगी। राक्षस ने गुस्से में अपने हथियार से शेर पर हमला किया, लेकिन शेर ने उछलकर उसकी गर्दन पर खतरनाक पंजा मारा। राक्षस पागल हो गया और अपने हथियार से शेर पर जोरदार हमला किया। शेर को काफी चोट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शेर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर राक्षस की छाती पर जोरदार हमला किया, जिससे राक्षस धराशायी हो गया और उसने दम तोड़ दिया। शेर की जीत पर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। शेर ने कहा, हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति है। सभी जानवरों ने शेर की जय जयकार की और कागसू जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई।